बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियोस के ऊपर। और बच्चों, दूसरी बात ये है कि मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन कर देता हूँ। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन भी नहीं आता, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस क्वेश्चन के साथ लिखे हुए टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट एक्सरसाइजेज वॉच किया करें ताकि आपको उस एक्सरसाइज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सके। तो बच्चों, आज की क्लास में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। तो चलिए जी बच्चों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो पहला लॉ है, यहाँ पर देखें दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट मौजूद है और उनका लॉग लिखा हुआ है। तो हम इनको इस सूरत में लिख सकते हैं, m का अलहदा से लॉग ले ले और n का अलहदा से लॉग ले ले और दरमियान में प्लस का साइन डाल दें। या फिर अगर कोई से दो नंबर इस सूरत में लिखे हुए हैं, यानी log m प्लस log n की सूरत में, तो हम इनको सिंगल लॉग में लॉग लिख के m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और उनका लॉग लिखा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं जी प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। और इसी तरीके से अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका लॉग लिखा हुआ है, तो आप m का अलहदा से लॉग ले लें, n का अलहदा से लॉग ले लें और दरमियान में नेगेटिव का साइन डाल दें। या फिर अगर दो नंबर इस सूरत में लिखे हुए हैं तो आप सिंगल लॉग में चेंज करके m डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर देखिए दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका लॉग लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ ऑफ लॉगरिथम। और इसी तरीके से अगर किसी नंबर की पावर मौजूद है और उसका लॉग लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि पावर को शुरू में ले आएंगे और लॉग m लिख देंगे। या अगर कोई नंबर इस सूरत में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप लॉग m और n को इधर पावर की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें, चूंकि इस नंबर की पावर मौजूद है, तो हम इसको कह सकते हैं पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। और एक्सरसाइज 3.4 में ये हमारे पास चेंज बेस फार्मूला है, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा। तो चले जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन 3.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सरसाइज 3.1 को लाजमी देखें, जिसके अंदर मैंने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना सिखाया है। एक्सरसाइज 3.2 को भी लाजमी वॉच करें, चूँकि वहाँ पर मैंने आपको लॉग लेना और एंटी लॉग लेना, लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए सिखाया हुआ है। और एक्सरसाइज 3.3 को भी लाजमी वॉच करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करना सिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि एक्सरसाइज 3.4 में यूज़ होंगी, तो वो वाली एक्सरसाइजेज आपने लाजमी वॉच कर लेनी हैं। और दूसरी बात यह है बच्चों के, यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसने कहा हुआ है कि आपने लॉग टेबल्स को इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं लॉग टेबल्स इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे हमने लॉग टेबल्स यूज़ किए हैं। ठीक है, कोई मसला आपको नहीं होगा। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार आपको लॉग टेबल्स के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग टेबल्स को जब आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि हमने लॉग टेबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरी बात ये है कि आप बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, तो उसने क्या कहा है, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और इस नंबर को ऐसे ही लिख दें जो गिवन क्वेश्चन है। फिर हम इस नंबर को x की इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे।
इधर भी x का लॉग ले लेंगे और इस नंबर का भी क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद ये होगा कि हम लॉज ऑफ लॉगरिथम जब अप्लाई करेंगे, लॉग x तो लॉग x इसी तरीके से आ जाएगा। यहां पर देखिए दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि log m n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। तो यहां पर भी चूंकि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसका अलग से log ले लूंगा, इसका भी अलग से log ले लूंगा और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहां पर log 0.8176 और log 13.64 इसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, आपको पता है यहां पर देखिए log 0.8176 इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो किसी भी नंबर की अगर वैल्यू log कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करते हैं कि ये पॉइंट है ना, इसको पहले नंबर के बाद होना चाहिए। तो 8 पॉइंट और इसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो लिख लेते हैं, जीरोस लिखते हैं नहीं लिखते आपकी अपनी मर्जी है, जो आखिर में होते हैं, ठीक है। नंबर्स आप हमेशा लिखते हैं, 176 है तो 176 लिख ले, इनटू 10 लिखें। और चूंकि पॉइंट ने एक दर्जी मूव किया है और लेफ्ट से राइट की तरफ बाएं से दाएं जाने मूव किया है तो ये फिर पावर 1 बनेगी और माइनस की 1 बनेगी, ठीक है। -1 इसकी क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। अब यहां पर जो 10 की पावर है -1 ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त ये माइनस का साइन ऊपर डाल देते हैं बार की सूरत में, शुरू में नहीं डालते। प्लस मैंटीसा आप कैसे निकालेंगे कि आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंटीसा आप कैसे निकालेंगे कि आप ऐसे करें कि लॉग लिखें और ये वाली वैल्यू लिख दें 8.176। तो यहां पर देखें कि ये आपके पास मैंटीसा आ गया है, ठीक है। मैंटीसा अब यहां पर पॉइंट के बाद पहले 4 नंबर आपने लिखने हैं, 0.9125। पांचवें नंबर को आप देखेंगे ये अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा तो इससे पिछले वाली वैल्यू जो है ना वो 1 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा। लेकिन ये पांचवें नंबर के ऊपर जो वैल्यू है ये अगर 5 से लेस है, 5 से छोटी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर फिर पिछली वैल्यू जो इससे पिछली वैल्यू जो है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 होगा तो 5 रहेगा, 6 होगा तो 6 रहेगा। और हमेशा यही होगा कि पॉइंट के बाद आपने 4 डेसिमल तक रहना है, ठीक है। इशारे के बाद 4 नंबर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 चूंकि 5 से लेस है तो इस 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास मैंटीसा क्या आ जाएगा, 0.9125, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें मैंटीसा क्या आ गया, 0.9125। और इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो ये 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 बार, ठीक है, 0.9125। तो इसका आपने लॉग मालूम कर लिया है। सेम इसी तरीके से log 13.64 भी मालूम कर लेंगे। आपको पता है कि किसी भी नंबर का log लिया जाए तो ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे मालूम करते हैं कि सबसे पहले 13.64 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है कि पॉइंट को पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 1 पॉइंट और पॉइंट से आगे जितने भी नंबर्स फिर आ जाते हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं। 364 आ जाता है, इनटू 10 लिखें। अब देखिए पॉइंट को अगर मैं 1 के बाद लेकर जाना चाहता हूं तो कितने दर्जे मूव करवाना पड़ेगा, 1 दर्जे। और राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, दाएं से बाएं जाने मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि 1 दर्जे मूव किया है तो 10⁻1 और चूंकि दाएं से बाएं गए हैं तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखें ये जो 10 की पावर है ना ये कैरेक्टरिस्टिक है, प्लस का 1 प्लस। मैंटीसा आप कैसे फाइंड करेंगे, मैंटीसा फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे जी, आप लॉग लिखेंगे और ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 1.364, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इसका क्या आ जाएगा, मैंटीसा आ जाएगा। अब आपने मैंटीसा इशारे के बाद सिर्फ 4 नंबर यूज करने हैं, 0.1348। अब यहाँ पर देखें पांचवा नंबर 1 है, 5 से छोटा है, ठीक है, तो 8 जो है वो 8 ही रहेगा, तो यानी मैंटीसा क्या बन जाएगा, 0.1348। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैंटीसा लिख लेना है 0.1348, और इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 1.1348। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो log x विच इज इक्वल टू log 0.8176 की वैल्यू क्या आई है, 1 बार 0.9125, और log 13.64 की वैल्यू क्या आई है, 1.1348। ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं जी। अब आपने क्या करना है कि किसी भी नंबर का अगर लॉगरिथम लिया जाए तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट के साथ ये जो बाद वाला नंबर होता है ये आपके पास मैंटीसा होता है। इसी तरीके से हमने log 13.64 जब लिया था तो आंसर ये आया था, ये पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के बाद ये जो बाद वाला नंबर है ये आपके पास मैंटीसा है। ठीक है, तो हम यहां पर ये वाला अगर देखें तो यहां पर 1 के ऊपर बार आ रहा है। अब जिस भी नंबर के ऊपर, ठीक है, पॉइंट से पहले नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। मैं नेगेटिव का 1 लिख लूंगा प्लस, और पॉइंट से बाद वाला जो है ना ये मैं इस तरीके से लिख लूंगा। अब 1.134 ये पूरे का पूरा पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं ऐसे ही यूज कर दूं या बेशक इसको मैं तोड़ के लिख दूं, कोई मसला नहीं है। 1 प्लस 0.1348। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि -1 प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा जी, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ के इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो log x की वैल्यू क्या आती है, 1.0473। ठीक है, और आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया जाए तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले वाला जो होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और पॉइंट से बाद वाला जो होता है ये मैंटीसा होता है। तो अगर ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटीसा क्या है, 0.0473। ठीक है, 0.0473 यहां पर आपने लिख लेना है, मुझसे मिस हो गया है। अब आपने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, आपने log x मालूम नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, इधर भी और इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, और यहां पर एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल, सिर्फ x रह जाएगा, और इधर भी फिर एंटी लॉग, एंटी लॉग। ठीक है, इधर एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 1.0473, यहां पर लॉग लिखा हुआ था लेकिन एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ 1.0473। ठीक है, अब देखिए एंटी लॉग इस पूरे नंबर का लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आप कैलकुलेट करते हैं ना एंटी लॉग, वो सिर्फ मैंटीसा का कैलकुलेट करते हैं, और यहां पर मैंटीसा क्या है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट के साथ बाद वाली वैल्यू, यानी 0.0473 आपके पास क्या है जी, मैंटीसा है। ठीक है, तो आपने अगर एंटी लॉग लेना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल ये करेंगे कि आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग प्रेस करेंगे, तो ये एंटी लॉग का साइन आ गया है। आप लिखें 0.0473। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने पहले 4 नंबर, ठीक है, 1.115 ये 4 नंबर यूज करने हैं। ठीक है, यहां पर भी अगर पांचवा नंबर जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो पिछले वाले नंबर की एक वैल्यू बढ़ जाएगी 1 टाइम, 5 होगा तो 6 हो जाएगा, और 6 होगा तो 7 हो जाएगा। और ये पांचवा नंबर अगर 5 से लेस होगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 होगा तो 5 रहेगा, 6 होगा तो 6 रहेगा, लेकिन आपने पहले 4 नंबर यूज करने हैं। ठीक है, तो पहले 4 नंबर कौन से बनते हैं, 1.115, तो आप यहां पर लिख लें 1.115। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक को देखें, ये देखिए +1 है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, +1 है, तो ये जो पॉइंट है ये एक दर्जे दाएं तरफ मूव कर जाएगा।
तो ये 11.15 इसका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो हमने इस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की इक्वल लेट कर देंगे आप इसको, इस नंबर को, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है, इधर भी लॉग ले लेंगे और राइट साइड पर भी लॉग ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करेंगे। लॉग x तो इसी तरीके से आ जाएगा। यहां पर देखें, यहां पर जब लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज होगा तो पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, ठीक है, पावर शुरू में आ जाती है। और log ऑफ 789.5 ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि इस नंबर का आपने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे log ऑफ 789.5, और आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया जाए तो ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो 789.5 है इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं, इस पॉइंट को पहले नंबर के बाद होना चाहिए, तो मैं पॉइंट को पहले नंबर के बाद ले आया, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं इनको लाजमी आप लिख लेते हैं इनटू। अब देखिए पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है, 2 दर्जे, तो आप लिखें 10⁻²। और पॉइंट ने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, दाएं से बाएं जानिब, तो यहां पर फिर प्लस का 2 आ जाएगा। यहां पर जो 10 की पावर बनेगी ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, और इस नंबर का ये जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर का आप मैंटीसा फाइंड करते हैं। और मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा इजी है मैंटीसा फाइंड करना। आप सिर्फ लॉग लिखेंगे और 7.895 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर पॉइंट के बाद ये जो पहले 4 नंबर हैं ये आपने यूज करने हैं, ठीक है। अब देखें 0.8973, अब ये देखिए 5वां नंबर 5 है ना, ठीक है, तो पिछला नंबर क्या हो जाएगा, 1 टाइम बढ़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 0.8974 क्या आ जाएगा जी, मैंटीसा आ जाएगा। तो आपने यहां पर क्या किया कि 0.8974 मैंटीसा ले लिया और इन दोनों को जोड़ के लिख दिया है, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि log ऑफ 789.5 की वैल्यू क्या है, 2.8974। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहां पर वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब ये देखें ये सारे का सारा नंबर पॉजिटिव है, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल 8 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखें जी ये log ऑफ x किसके बराबर आ गया है, 0.3622, ठीक है। अब किसी भी नंबर का आप लॉग लेते हैं ना, तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के साथ ये वाला जो नंबर लिखा होता है ये मैंटीसा होता है। तो यहां से देखें कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटीसा क्या है, 0.3622। अब आपने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने log x की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी थी ना, तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। यहां पर एंटी लॉग लॉग के साथ वैनिश होके सिर्फ x दे देगा, ठीक है। और इस नंबर में आप ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है ना, इसका एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है, पॉइंट से बाद वाला जो नंबर होता है, ठीक है। तो अब एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा, आप एंटी लॉग लिखें और 0.3622, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये एंटी लॉग आ जाएगा। अब इसमें आपने ये पहले 4 नंबर यूज करने हैं, और आपको पता है कि ये जो 5वां नंबर है ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछला नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ये 2 नहीं रहेगा, ये बल्कि 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर देखें इस नंबर के जब हमने एंटी लॉग फाइंड किया है तो ये हमारे पास 2.303 आ गया है। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो ये पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इस नंबर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस नंबर को इसी तरीके से लिखें और फिर इस नंबर को x की इक्वल लेट कर दें। अब उसके बाद आप क्या करें कि दोनों तरफ log ले लें, तो log x तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर देखें ये पूरा नंबर जो है ना ये ऊपर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहां पर डिनोमिनेटर में एक नंबर मौजूद है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी पहले यूज करेंगे। log m डिवाइडेड बाय log n किसके बराबर होती थी, log m माइनस log n के।
तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले नंबर का अलहदा से लॉग लिख लेते हैं और नीचे वाले नंबर का अलहदा से लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो जाएगा। लॉग एम एन किसके बराबर होता था? लॉग एम प्लस लॉग एन के। तो ये दो नंबर चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसका अलहदा से लॉग ले सकता हूँ, इसका अलहदा से लॉग लेता हूँ और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और ये इसी तरीके से नीचे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लूंगा, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लूंगा और इसकी भी वैल्यू क्या कर लूंगा? फाइंड कर लूंगा और उसके बाद इसी इक्वेशन में उन वैल्यूज को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बच्चों कि ये वाला जो नंबर है इसका हमने लॉग फाइंड करना है और आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग फाइंड किया जाए तो ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। ठीक है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे निकालते हैं कि ये जो नंबर्स होता है जिसका हम लॉग लेते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 6 पॉइंट और पॉइंट से अगले नंबर आप इसी तरीके से लिख लेंगे, इंटू 10 लिखेंगे। पॉइंट ने कितने दर्जे मूव करना है? 1 दर्जे, तो ये यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी। और चूंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ, बाएं से दाएं जाने जब भी मूव करेगा तो पावर किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी, -1 आ गया। अब यहाँ पर 10 की पावर जो नेगेटिव में आई है, -1, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक की जगह 1 बार। आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त नेगेटिव की इलामत शुरू में नहीं डालते बल्कि नंबर्स के ऊपर डाल देते हैं बार की सूरत में। और मैंटीसा फाइंड करना तो बहुत आसान है। आप सिंपल क्या करेंगे कि आप लॉग लिखेंगे, यहाँ पर देखें मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? आप लॉग लिखेंगे, ठीक है, और 6.78 लिखें आप, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी? मैंटीसा बन जाएगा। अब इसमें आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर यूज करने हैं, तो 8312 आ गया और 5वें नंबर को आपने देखना है। ये 5वां नंबर देखिए 5 से लेस है ना, तो ये इससे प्रीवियस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही रहेगा। तो मैंटीसा क्या बन जाएगा? 0.8312। ठीक हो गया, तो इसका मैंटीसा हम लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 0 की जगह 1 बार आ जाएगा और ये इसका लॉग आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे जी कि इसका भी लॉग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पहले से अपनी जगह पर मौजूद है, पॉइंट को हमने नहीं छेड़ना, इंटू 10 लिखें और चूंकि पॉइंट को नहीं छेड़ना तो फिर यहाँ पर पावर 0 बन जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 0। और मैंटीसा किसका निकालेंगे? इस नंबर का निकालेंगे, 9.01 का। तो आप लॉग लिखें, ठीक है, लॉग लिखें और 9.01 लिखें और ये जो पहले पॉइंट के बाद ये जो 4 नंबर हैं ये मैंटीसा बन जाएगा। ठीक है, 0.9547 और 5वें नंबर को देखिए ये 5 से लेस है तो 7 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। तो मैंटीसा क्या आ गया है जी? 0.9547। तो यहाँ पर 0.9547 और इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली इस नंबर का अगर हमने लॉग लेना है तो आप क्या करेंगे कि आप पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे। पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? पहले नंबर के बाद 2 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो आप लिख लेते हैं, इंटू 10 लिखें। पॉइंट ने कितना मूव किया है? 2 दर्जे, तो 10⁻²2 और किधर मूव किया है? लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये नेगेटिव साथ साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10 की पावर है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, 2 बार लिख दें। और मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? मैंटीसा इस तरीके से फाइंड करेंगे, आप लॉग लिखें और 2.34, तो ये आंसर क्या बनता है? 0.3692 और 5वां नंबर 5 से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैंटीसा भी हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ दें तो ये वाला नंबर बन जाता है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि ये जितने भी लॉग की वैल्यूज निकाली हैं इनको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया है इन वैल्यूज को। लॉग x, ठीक है, तो लॉग 0.678 की वैल्यू ये आई थी, 9.01 की वैल्यू ये आई थी और 0.0234 की वैल्यू ये वाली आई थी। तो हमने वैल्यूज को क्या किया है? पुट कर दिया है। अब यहाँ पर ठीक है, लॉग हमने लिया था 0.6
0.678 का। तो हमारे पास आंसर ये आया था। अब ये जो आंसर आता है ना, इसमें पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू होती है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और ये जो पॉइंट के साथ बाद वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम बोलते हैं मैंटीसा। ठीक है, तो जब भी बार आ जाएगा किसी नंबर के ऊपर तो फिर आप क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा में इस वैल्यू को ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये नेगेटिव का 1 है तो आप नेगेटिव का 1 लिख दें, प्लस ये मैंटीसा लिख दें। अब यहां पर जिसमें बार नहीं आता उसको वैसे ही यूज कर लें बेशक, और यहां पर माइनस शुरू में है, और यहां पर भी देखें 2 के ऊपर बार आया है तो इसको भी आप ब्रेक करके लिखें। ठीक है, और ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं जी, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि इन वैल्यूज को सिंपल प्लस माइनस कर देना है कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब किसी भी नंबर का लॉग लें तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले वाला जो होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और पॉइंट के साथ जो आगे होता है इसको मैंटीसा बोलते हैं। आपने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, सिर्फ x रह जाएगा, और इस नंबर का आप क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। लेकिन एंटी लॉग आपको पता है कि सिर्फ ये जो मैंटीसा होता है ना इसका लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ मैंटीसा का, यानी पॉइंट के साथ ये जो बाद वाला नंबर होता है इसका आप एंटी लॉग लेते हैं। इस पहले नंबर को स्किप कर देते हैं, तो यहां पर हम एंटी लॉग लेते हैं जी। तो आप क्या करेंगे कि शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, और ये देखें 0.4167, तो इसका जो एंटी लॉग आया है वो ये आया है, ये वाली नंबर। आपने क्या करना है, पहले 4 नंबर लिख लेने हैं, 2.610, और 5वें नंबर को देखें ये 5 से लेस है तो 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक चूंकि प्लस का 2 है तो ये जो पॉइंट है ये 2 दर्जे राइट साइड की जानिब मूव कर जाएगा, तो x की वैल्यू 261.0 बनी है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले तो आप इसको इसी सूरत में लिख लें, दूसरे नंबर पर आप इसको x की इक्वल लेट करें। ठीक है, अब 2.709 ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और आपको पता है कि फिफ्थ रूट है ना। ठीक है, तो फिफ्थ रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5, ये पावर की सूरत में आ सकता है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें 1.239 को ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर देखें 7th रूट है ना, तो 7th रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर की सूरत में 1 डिवाइडेड बाय 7। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। ठीक है, इस पूरे नंबर का भी लॉग और इधर भी लॉग। अब यहाँ पर क्या होगा कि लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज होगा। आपको पता है कि लॉग ऑफ एम एन किसके बराबर होता था, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। तो यहाँ पर भी देखें 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसका अलग से लॉग लिख सकता हूँ, इसका अलग से लॉग लिख सकता हूँ, और दरमियान में प्लस का साइन डाल देंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर भी लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पर यूज होता है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो पावर लॉ को हम कैसे यूज करेंगे कि ये देखें पावर है ना, इसको शुरू में लिखें, और लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस इस पावर को भी शुरू में ले आए, और लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब आपने यहाँ पर इस वैल्यू का लॉग और इस वैल्यू का भी लॉग कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और इनके जो आंसर आएंगे वो यहाँ पर आपने पुट कर देने हैं सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इस नंबर का लॉग हम कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का लॉग बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए पॉइंट अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो इस नंबर को 2 पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी, यानी ये सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, इनटू 10 लिखें। पॉइंट तो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ तो फिर 10 की पावर 0 बन जाएगी। अब 10 की जो पावर 0 है ये कैरेक्टरिस्टिक है, और 2.709 का हम क्या करेंगे, मैंटीसा फाइंड करेंगे। और मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे जी, आप लॉग लिखें, 2.709 लिखें, और ये आंसर आ जाएगा। ये जो पहले डेसिमल के बाद ये जो 4 नंबर हैं, ठीक है, 0.4328, और 5वां नंबर देखें 0 है, 5 से लेस है तो 8 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंटीसा क्या बन जाएगा, 0.4328।
तो ये मैंटीसा आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये आंसर आ जाएगा, यानी log ऑफ 2.709 इसके बराबर है। और इस नंबर का भी हमने log फाइंड करना है, तो ये भी बराबर होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है, तो इस नंबर को एज इट इज लिखें और इंटू 10। अब देखिए पॉइंट ने मूव नहीं किया तो इसकी पावर 0 आ जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाता है। और मैंटीसा हम इस नंबर का फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने log लिखना है और 1.239 लिख देना है। तो यहां पर देखें 0.0930। अब देखिए जो पांचवा नंबर है ये 5 से ग्रेटर है, 7 है, तो इससे जो पिछला नंबर है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। तो मैंटीसा क्या बनेगा 0.0931। ठीक है, तो 0.0931, ये शुरू में 0 लगाते हैं नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी है। ये मैंटीसा आ गया और दोनों को जमा किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब हम ये वाला जो आंसर आया है और ये वाला जो आंसर आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है वैल्यूज, अब आप क्या करें कि इसको 5 के ऊपर डिवाइड कर दें कैलकुलेटर के साथ, और इस नंबर को 7 के ऊपर डिवाइड कर दें कैलकुलेटर के साथ। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, इनको प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का लॉग लिए जाए तो वो बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट के साथ ये जो बाद वाला नंबर होता है इसको मैंटीसा बोलते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटीसा ये वाली वैल्यू है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने तो सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक हो गया, तो आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे इक्वेशन 2 के दोनों तरफ। तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा सिर्फ x। ठीक है, और ये बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ 0.0999। ठीक है, तो अब आप एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं जी? एंटी लॉग सिर्फ मैंटीसा का फाइंड किया जाता है, सिर्फ मैंटीसा, यानी पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का आप क्या करते हैं जी, मैंटीसा मालूम करते हैं, क्या नाम, एंटी लॉग मालूम करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर शिफ्ट दबानी है, लॉग और पॉइंट 0999, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया है, ये वाला आंसर आ गया है। आपने सिर्फ पहले 4 नंबर लिखने हैं 1.25 और यहाँ पर देखें 8, और पांचवा नंबर जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो ये 8 किस में चेंज हो जाएगा, 9 में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये 9 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और देखें कैरेक्टरिस्टिक 0 है ना, तो पॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ये आंसर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखें, फिर इस क्वेश्चन को x की इक्वल लेट कर दें। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस नंबर का भी और इस सारी वैल्यू का आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है, ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पहले आपने डिवीजन लॉ यूज करना है, log m डिवाइडेड बाय log n किसके बराबर होता था, log m माइनस log n। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे नंबर का log ले लूंगा माइनस इस पूरे नंबर का क्या ले लूंगा, log ले लूंगा, और यहां पर ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है। ठीक हो गया, अब यहां पर देखें फिर प्रोडक्ट लॉ आप यूज करेंगे लॉगरिथम का। ये देखिए दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस नंबर का अलग से लॉग ले सकते हैं और इस नंबर का अलग से लॉग, और दरमियान में प्लस। यहां पर माइनस और माइनस के बाद ये ब्रैकेट के अंदर आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, चूंकि बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देनी है, इसका अलग से लॉग, इसका अलग से लॉग, और यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज तो इसी तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए माइनस है ना, ठीक है, तो इसके शुरू में प्लस है, आप लिखें ना लिखें अपनी मर्जी, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए अंदर की वैल्यूज, अंदर के साइन चेंज हो गए, प्लस था तो माइनस हो गया, इधर भी प्लस था तो माइनस हो गया, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब आप क्या करेंगे कि इसका भी लॉग ले लेंगे, इसका भी और इसका भी, और फिर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे, इनके आंसर को पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि
किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के बराबर होता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, इस नंबर को जिसका हमने लॉग लेना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट अपनी जगह पर पहले से ही मौजूद है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, 1.23 आ जाएगा और सिंपल क्या लिख लेंगे 10 रेज टू द पावर 0, ठीक है, चूंकि पॉइंट को हमने नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर 10 की पावर 0 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और 1.23 का हम क्या कर लेंगे, मैंटीसा मालूम कर लेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, मैंटीसा कैसे मालूम करते हैं, आप लॉग लिखें 1.23, तो यहां पर देखें 0.0899, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज यूज करनी है, ठीक है। और यहां पर देखें 5वीं वैल्यू 0 है, 5 से लेस है, तो इससे पिछली वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ही ऐसे रहेगा। तो ये आपके पास मैंटीसा आ गया, दोनों को जमा करें या दोनों को जोड़ के लिखें तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ 1.23 इसके बराबर है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस नंबर का आपने लॉग मालूम करना है तो ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 6.975 इंटू 10 रेज टू पावर -1 आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर -1 है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला नंबर जो है इसका आपने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। तो हम मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, लॉग लिखें और 6.975, तो यहां पर देखें 0.8435 इसका क्या आ जाएगा, मैंटीसा आ जाएगा। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब इस नंबर को किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेकर जाएंगे 7 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो आपने लिख लेना है, इंटू 10 लिखें। अब देखो पॉइंट को कितने दर्जे मूव करवाया है, 3 दर्जे, ठीक है। तो 10 रेज टू पावर 3 आ गया और चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया है तो -3 आ जाएगा। अब 10 की पावर जो -3 है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और कैरेक्टरिस्टिक के लिए माइनस जो है वो बार की सूरत में लिखा जाता है और 7.5 का मैंटीसा मालूम करते हैं जी। तो आप कैलकुलेटर के अंदर लिखें लॉग 7.5, तो यहां पर देखें ये जो पॉइंट के बाद पहले 4 नंबर, ठीक है, ये आपने लिखने हैं। अब देखिए 5वां नंबर 5 से ग्रेटर है तो ये 0 किस में चेंज हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा, तो ये मैंटीसा बन जाएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ के लिखें तो ये वाला आंसर आ जाता है। और इसी तरीके से इस नंबर का भी हमने लॉग फाइंड करना है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। अब देखिए पॉइंट कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट सबसे आखिर में मौजूद है। आप इस पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेकर जाएंगे 1 पॉइंट और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं वो आप लिख लेंगे, इंटू 10 लिखें। अब देखिए पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है, 3 दर्जे, और चूंकि दाएं से बाएं जाने मूव किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो 10 रेज टू पावर +3। अब 10 की पावर जो आई है ये कैरेक्टरिस्टिक है और इसका हम क्या करते हैं, मैंटीसा फाइंड करते हैं। तो आप सिंपली लॉग लिखें 1.278, तो ये आपके पास 0.1065 ये आपका मैंटीसा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो जितने भी लॉग के आंसर आए हैं ना, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करना है जी, पुट कर देना है, ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम जब पुट करेंगे तो ये देखें 0.0899 ये इसी तरीके से आ गया, प्लस मैंने आपको बोला था कि जहां पर बार आ जाएगा ना, जिस वैल्यू के अंदर बार आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा में चेंज कर देंगे, ठीक है। आपने जब लॉग मालूम किया था तो ये वाला नंबर आया था ना, तो ये जो पॉइंट से पहले होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट से बाद वाला जो नंबर होता है, पॉइंट के साथ बाद वाला, ये मैंटीसा होता है। तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे। अब ये नेगेटिव का 1 है तो नेगेटिव का 1 लिखे, प्लस पॉइंट के बाद वाला नंबर लिख लें 0.8435। ये 0 लगाते हैं नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी। यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर भी देखिए बार आ गई है तो आप क्या करेंगे कि -3 लिखेंगे, प्लस 0.8751। 0 लगाते हैं नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए इसमें बार नहीं है तो इसको बेशक वैसे ही लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें
थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस -1 और प्लस प्लस प्लस, यही वैल्यू आ गई। और यहां पर देखें माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये सारी वैल्यूज आ गई, इनको आप कैलकुलेटर के साथ क्या करें जी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास log x की वैल्यू जो आ जाएगी वो बराबर होगी जी -1.0482। अब बच्चों आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी नंबर का अगर log लिया जाए तो वो बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के। ठीक है, और पॉइंट से जो पहला नंबर होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और पॉइंट के साथ ये जो बाद वाला नंबर होता है ये आपके पास मैंटीसा होता है। अब देखें, आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैंटीसा जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस का होता है। अब देखें पॉइंट शुरू में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव का है और ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ये भी नेगेटिव का है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हमने क्या करना है कि मैंटीसा तो हमेशा हमारे पास क्या होता है जी, पॉजिटिव का होता है, तो मैंटीसा को हमने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अब देखें जब भी ये सिचुएशन आ जाएगी -1 पॉइंट समथिंग, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि -2 + 2 दोनों का आपस में ऐड करें, जीरो ही आता है, कोई मसला नहीं है। -2 + 2 दोनों का आपस में ऐड करें, जीरो ही आता है ना, यानी मुड़ के फिर से यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर -1 पॉइंट समथिंग होगा तो -2 + 2 आप यहां पर दो वैल्यूज इंक्लूड कर देंगे। यहां पर अगर -2 पॉइंट समथिंग होता तो आप -3 + 3 इंक्लूड कर देते। -3 पॉइंट समथिंग होता तो आप -4 + 4 इंक्लूड कर देते। 0 पॉइंट समथिंग होता तो आप -1 + 1 यहां पर इंक्लूड कर देते। क्योंकि यहां पर -1 पॉइंट समथिंग है तो आप -2 + 2 आप क्या करेंगे, खुद से ऐड कर देंगे। क्योंकि ये इन दोनों को जमा करें जीरो आता है, मुड़ के फिर वही रकम आ जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है कि -2 को ऐसे ही लिख देना है और +2 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो यहां पर देखें +0.9518। ठीक है, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक -2 बन गया है और ये मैंटीसा की जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो चुकी है। अब देखिए बच्चों, -2 को मैं लिख सकता हूं 2 बार, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा बार की सूरत में लिखा जाता है माइनस को, प्लस मैंटीसा को इसी तरीके से, और दोनों को जोड़कर लिखें तो ये वाली आंसर आ जाएगा। अब चूंकि आपने यहां पर देखिए किसी भी नंबर का लॉग लें तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के बराबर होता है, तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का 2 और मैंटीसा क्या है 0.9518। आपने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। ठीक है, तो यहां पर देखें एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा और x किसके बराबर आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब आपको पता है कि एंटी लॉग जो होता है वो हमेशा मैंटीसा का लिया जाए, इस पूरे नंबर का नहीं लेंगे, सिर्फ मैंटीसा का लिया जाएगा, और मैंटीसा क्या है 0.9518। तो आप कैलकुलेटर के अंदर क्या लिखें जी, शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें तो ये एंटी लॉग का साइन आ गया और 0.9518। तो यहां पर देखें 8.949, ये पहले नंबर आपने लिखने। पांचवें नंबर को देखें, ये 5 है ना, तो पिछला नंबर देखें 9 है, तो 9 से आगे हम 10 तो नहीं बना सकते ना। ठीक है, 9 से आगे हम 10 नहीं बना सकते। ठीक है, यानी सिंगल डिजिट इंक्रीज होता है, 8 होगा तो 9 हो जाएगा, 7 होगा तो 8 हो जाएगा, 9 के बाद 10 आता है तो हम 10 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 9 से पिछला नंबर कौन सा है 4, 49 हो गया, तो 49 से अगला नंबर क्या है 50, तो 8.950, ये इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का 2 है तो पॉइंट को 2 दर्जे पीछे जाना है, एक तो 8 पहले से मौजूद है, एक 0 खुद से ऐड करें और पॉइंट इधर चला जाएगा और ये वाला आंसर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को आपने बाकी तो इसी तरीके से लिखना है, ये जो क्यूब रूट है
ये पावर की सूरत में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 की सूरत में। और फिर क्या करना है कि इस पूरे नंबर को x की इक्वल लेट कर देना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू का आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है, इधर भी लॉग ले लेना है। फिर क्या होगा कि ये पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी और इस सारे नंबर का क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने डिवीजन लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करना है। लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n किसके बराबर होता था, लॉग ऑफ m माइनस लॉग n के। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 आपने ये बड़ी ब्रैकेट लाजमी डालनी है और ऊपर वाली वैल्यू का अलग से लॉग माइनस नीचे वाली वैल्यू का अलग से लॉग, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहां पर देखिए दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर प्रोडक्ट लॉ लगा देना है। इस नंबर का अलग से लॉग ले लें और इस नंबर का अलग से लॉग, और ये माइनस इसी तरीके से आ जाएगी वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज का आपने लॉग फाइंड करना है और जो आंसर आएंगे वो इसमें पुट कर देने हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक हो गया। तो यहां पर हम लॉग फाइंड करते हैं जी इस वैल्यू का, ये जो सामने आपकी लिखी हुई है। तो किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करें, ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्या करें कि ये वाला जो नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पॉइंट पहले डिजिट के बाद आएगा तो आप 7.214 इसी तरीके से इनटू 10 लिखें और पॉइंट ने देखें एक दर्जे मूव किया है लेफ्ट से राइट तो पावर क्या बनेगी, -1। अब यहां पर जो 10 की पावर -1 है ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा प्लस मैंटीसा। आप किसका फाइंड करेंगे, मैंटीसा फाइंड करेंगे, आप लॉग लिखें 7.214, तो ये मैंटीसा आ गया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 4 नंबर आपने यूज करने हैं और 5वें नंबर को देखना है, चूंकि ये 5 से ग्रेटर है तो ये पिछला 1 ये 2 में चेंज हो जाएगा। मैंटीसा बनेगा 0.8582, ठीक है। ये शुरू में 0 लगाते हैं, नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया। तो ये मैंटीसा आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये फिर आपके पास इस नंबर का लॉग आ जाएगा। इसी तरीके से इस नंबर का लॉग फाइंड करना है तो ये इसके बराबर है, पॉइंट को पहले डिजिट के बाद होना चाहिए तो 2.037 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर 0 होते ना, वो लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहां पर देखें पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद नंबर्स हैं तो ये 0 लाजमी इंक्लूड करना है। इनटू 10 लिखें, पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है, 1 दर्जे, और चूंकि दाएं से बाएं जाने मूव किया है तो 10 रेज़ टू पावर 1 और 10 की पावर 1 कैरेक्टर, ये जो 1 कैरेक्टरिस्टिक बन गया और इसका हम क्या कर लेंगे, मैंटीसा फाइंड करते हैं जी। और कैसे फाइंड करेंगे, लॉग लिखें 2.037 और ये जो पॉइंट के बाद ये 4 नंबर आपने यूज करने हैं। अब देखें 5वां नंबर 9 है, इसका मतलब ये है कि ये जो पिछला नंबर है ये 1 टाइम इंक्रीज होगा। अब 9 के बाद 10 आता है, हम 10 डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो हम 89 को देखेंगे। 89 के बाद क्या आता है 90, तो फिर हम क्या लिख लेंगे 0.3090, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3090 इन दोनों को ऐड करें तो ये वाला आंसर आ जाता है। इसी तरीके से इस नंबर का भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो पॉइंट को पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, 6.08 इंटू 10 लिखें और कितने दर्जे मूव किया है, 1 दर्जे, और चूंकि दाएं से बाएं जाने गया है तो 10 रेज़ टू पावर 1, 10 की पावर 1 कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा 6.08 का फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, लॉग 6.08 और यहाँ पर देखें 0.7839 और यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.7839 ये मैंटीसा आ जाएगा। और यहाँ पर देखें इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब लॉग के जो भी आंसर आए थे वो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देने हैं, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जिस वैल्यू के ऊपर बार आ रहा है तो उसको आपने लाजमी ब्रेक करना है, ठीक है। 1 बार का मतलब क्या है, -1 प्लस ये फिर क्या हो जाएगा 0.8582, मैंटीसा को आप ऐसे लिख लेंगे। अब देखें ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर बार नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे ही लिख दें और यहाँ पर भी बार नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे ही लिख दें। अब आपने क्या करना है कि इन सब को प्लस माइनस करना है कैलकुलेटर के साथ और जो आंसर आएगा उसको 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखें, किसी भी नंबर का लॉग लेना तो जो आंसर आता है, ठीक है, उसमें पॉइंट से पहले वाला नंबर जो होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और पॉइंट से बाद वाला जो नंबर होता है उसको मैंटीसा कहते हैं। और आप ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैंटीसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखें, अगर जीरो के ऊपर बार लिखा होता तो मैं यही कहता कि जीरो नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, लेकिन ये देखें शुरू पर लिखा हुआ है नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि जीरो भी नेगेटिव का है और ये सारी टर्म भी क्या है जी, नेगेटिव, मैंटीसा भी नेगेटिव का है, तो मैंने मैंटीसा को प्लस करना है। अब देखें यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि -1 + 1 ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ पर -1 पॉइंट समथिंग होता तो -2 + 2 ऐड कर देता, और -2 पॉइंट समथिंग होता तो फिर -3 + 3 ऐड कर देता। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि -1 को ऐसे रहने दूंगा और 1 में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा, ठीक है, +1 में से, तो ये देखें +0.7944। अब देखें -1 ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बन गया और ये आपके पास मैंटीसा बन गया जो कि पॉजिटिव सूरत में मौजूद है, और इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये वाला आंसर आ जाता है। ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया जाए तो ये जो आंसर होता है इसमें पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के साथ ये बाद वाला मैंटीसा होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक -1 और मैंटीसा ये वाली वैल्यू आ गई। आपने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल, x आ गया और इस नंबर का एंटी लॉग, और एंटी लॉग आपको पता है कि सिर्फ मैंटीसा का लिया जाता है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के साथ ये बाद वाली जो वैल्यू होती है इसका मैंटीसा एंटी लॉग लिया जाता है। ठीक है, यानी इस पूरे नंबर को आप नहीं लिखते, एंटी लॉग जो होता है ये सिर्फ मैंटीसा का लिया जाता है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आप शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, ये एंटी लॉग आ गया। अब 0.7944 लिखें तो ये आंसर आ जाएगा 6.22 और ये सारा आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है कि ये पहली 4 वैल्यूज यूज करनी है और 5वीं वैल्यू को देखना है, अगर 5 से ग्रेटर है तो पिछली वैल्यू 1 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिए 7 5 से ग्रेटर है तो ये 8 किस में चेंज हो जाएगा, 9 में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6.229। ठीक है, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक चूंकि -1 है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को एक दर्जे मूव करेंगे बाएं तरफ, 0.6229 आंसर आ जाएगा। तो चलें जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख लेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को x की इक्वल ऐड करेंगे, और यहाँ पर देखें क्यूब रूट ऑफ 92 लिखा हुआ है तो इसको आप पावर की सूरत में लिखेंगे, 92 इसी तरीके से आएगा, और क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है ये 1/3 के बराबर होती है, ये पावर की सूरत में आ जाएगी। सिमिलरली 5th रूट ऑफ 246 लिखा हुआ है तो आप इसको भी पावर की सूरत में लिखेंगे, 246 इसी तरीके से आ जाएगा। 5th रूट की जो वैल्यू होती है ये 1/5 के बराबर होती है और ये पावर की सूरत में आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे कि इसके दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट आपने लाजमी तौर पर लगानी है चूंकि आप इस पूरी वैल्यू का लॉग फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट डिवीजन लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे हम, और आपको पता है कि log m/n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n। तो सिमिलरली यहाँ पर नॉमिनेटर का आप अलग से लॉग लिख लें, डिनोमिनेटर का आप अलग से लॉग लिख लें, और दरमियान में नेगेटिव का साइन यूज हो जाएगा। और यहाँ पर देखें ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो जाएगा। ठीक है, 83 का आप अलग से लॉग लिखें, इसका आप अलग से लॉग लिखें और दरमियान में प्लस का साइन यूज कर लें, माइनस यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज होगा। 127 का आप अलग से लॉग लिखें और इस वैल्यू का आप अलग से लॉग लिखें, दरमियान में प्लस का साइन यूज कर लें, और यहाँ पर भी ब्रैकेट आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है क्योंकि बाहर अगर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर की इलामतें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर log 83 ये तो इसी तरीके से आ जाएगी इसकी वैल्यू, और यहाँ पर देखें यहाँ पर पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज होगा, 1/3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी log of 92
और बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखिए प्लस का है ना, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा log 127। और सिमिलरली माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, और यहां पर भी पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो जाएगा। ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/5 और log ऑफ 246। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखें बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई है। यहां से आप log 83, log 92, log 127 और log 246 की वैल्यूज कैलकुलेट करके आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी बच्चों, हम log 83 की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी नंबर का अगर log लिया जाए तो ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कैसे फाइंड किया जाता है? अब यहां पर देखें 83 लिखा हुआ है ना, तो इसको सबसे पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब यहां पर पॉइंट देखें, कहीं पर भी आपको नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब यह है कि पॉइंट यहां पर लास्ट में मौजूद है। तो इस पॉइंट को आपने पहले डिजिट के बाद लिखना है 8 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो आपने लाजमी लिखना है इंटू 10। अब देखिए पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है, 1 दर्जे, और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो ये फिर 10 की पावर आ जाएगी 1 प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर जो 10 की पावर होती है ना, ये आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया है 1। और मैंटीसा आप कैसे फाइंड करते हैं जी? तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। आप लिखेंगे log 8.3, तो ये फिर आपके पास मैंटीसा आ जाता है। अब मैंटीसा आपने कैसे लिखना है? पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स यूज करने हैं। ठीक है, और ये जो 5th पोजीशन के ऊपर नंबर है, ये 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो इससे पिछले वाली वैल्यू 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। 0 होगी तो 1 हो जाएगा, और 1 होगी तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला जो नंबर है 5th पोजीशन के ऊपर, ये अगर 5 से लेस होगा, 5 से छोटा होगा, तो इस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 होगी तो 0 रहेगी, 1 होगा तो 1 ही रहेगा। अब यहां पर देखिए 5th पोजीशन के ऊपर जो नंबर है इसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो ये 0 फिर किस में चेंज हो जाएगा? 1 में चेंज होगा। तो मैंटीसा आपके पास बन जाएगा 0.9191। तो मैंटीसा की वैल्यू ये आ गई है। अब इन दोनों को जोड़ के लिखें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो 83 का अगर लॉग लें तो आपके पास जो आंसर आता है 1.9191 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम 92 का भी लॉग फाइंड करते हैं, तो ये भी बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। ठीक है, आप ऐसे करें कि 92 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। अब आपको पॉइंट कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा, तो मतलब कि पॉइंट यहां पर है, तो पॉइंट को आपने पहले डिजिट के बाद लिखना होता है 9 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो आप लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू 10 लिखें। अब देखिए पॉइंट ने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, कितने दर्जे? 1 दर्जे, तो 10 की पावर प्लस 1 आ जाएगी। अब यहां पर 10 की जो पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो 9.2 है इसको मैंटीसा फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर के जरिए इसकी भी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। आप लिखें log 9.2, तो ये देखें जी, ये आपके पास मैंटीसा आ गया है। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स यूज करने हैं 0.9637, और यहां पर देखें 7 के बाद क्या है 8, और इसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो ये 7 किस में चेंज हो जाएगा? 8 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंटीसा क्या बनेगा? 0.9638। तो ये मैंटीसा की वैल्यू आ गई है। आप इन दोनों को जोड़ के लिखें तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम log 127 की भी वैल्यू मालूम करते हैं। तो log 127 किसके बराबर होगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखें। पॉइंट आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ लास्ट में मौजूद है, तो इस पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लिखें 1 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको आप लाजमी लिखते हैं। इंटू 10 लिखें। अब पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है? 2 दर्जे, और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है 2, और 1.27 को यूज करते हुए हम मैंटीसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? आप लॉग लिखें 1.27,
तो ये आपके पास मेंटीसा आ जाएगा और पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स यूज करने हैं, ठीक है, मेंटीसा लिखने के लिए। अब देखें ये जो 5th पोजीशन के ऊपर नंबर है ये 0 है, 5 से लेस है, तो इस 8 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास मेंटीसा क्या आएगा, 0.1038। तो ये देखें जी 0.1038 मेंटीसा आ गया। इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये वाला आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने 246 का लॉग मालूम करना है, तो ये भी बराबर होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पॉइंट आपको कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा तो मतलब कि पॉइंट यहां पर मौजूद है। इसको पहले डिजिट के बाद ले जाएं 2 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो भी लिख लें इंटू 10। अब देखें पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है, 2 दर्जे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहां पर 10 रेज टू पावर +2 आ जाएगा। अब 10 की पावर क्या होती है जी, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है इसको यूज करते हुए आप क्या फाइंड करेंगे, मेंटीसा फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं जी, आप लॉग लिखें 2.46, तो ये आपके पास मेंटीसा आ गया। इसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर्स आपने यूज करने हैं, और ये जो 5th पोजीशन के ऊपर नंबर है इसको देखें ये 3 है, 5 से लेस है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ऐसे ही रहेगा। तो मेंटीसा क्या बन जाएगा, 0.3909। तो यहां पर देखें इन दोनों को जब जोड़ के लिखा जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो जितनी भी लॉग की वैल्यूज आई हैं आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये वैल्यू तो इसी तरीके से आ जाएगी 1.9638, इसको डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो ये वाली वैल्यू आती है, माइनस ये वाली वैल्यू भी इसी तरीके से आ जाएगी, और 2.3909 को अगर 5 के ऊपर डिवाइड करें तो इसकी ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब इनको कैलकुलेटर के जरिए प्लस माइनस करें तो आपके पास एक नई वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखें प्लस माइनस करने के बाद लॉग एक्स किसके बराबर आ चुका है, इस वैल्यू के बराबर आ चुका है, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया जाए तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और पॉइंट के साथ ये जो अगला नंबर होता है इसको आप मेंटीसा कहते हैं। और आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये जो मेंटीसा होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखें नेगेटिव का साइन शुरू में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव का है और मेंटीसा भी नेगेटिव का है, और आपने क्या करना है कि मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब यहां पर देखें -0 पॉइंट समथिंग है ना, तो आप खुद से क्या करें कि -1 और +1 यहां पर ऐड कर दें, ठीक है। अगर -1 पॉइंट समथिंग होता तो -2 +2 यहां पर ऐड कर देते, -2 पॉइंट समथिंग होता तो यहां पर -3 +3 आप ऐड कर देते, ठीक है। इससे फिर हमें फायदा ये होता है कि यहां पर जो मेंटीसा होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव की सूरत में आ जाती है। अब -1 इसी तरीके से आ जाएगा, और 1 से ये वाली वैल्यू जब माइनस करेंगे तो ये देखें प्लस की सूरत में आ गई है, ठीक है। अब ये देखें log x किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। इसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए माइनस का साइन शुरू में नहीं लिखा जाता, बल्कि इस वैल्यू के ऊपर बार की सूरत में लिख लेंगे, और यहां पर देखें मेंटीसा हमारे पास पॉजिटिव की सूरत में आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ के लिखें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी नंबर का लॉग लिया जाए तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले वाले नंबर को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और पॉइंट के साथ ये वाला जो नंबर होता है इसको मेंटीसा बोलते हैं। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, -1, और मेंटीसा क्या है 0.9917, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, log x की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल, सिर्फ x आ जाएगा और एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये एंटी लॉग तो इस पूरे नंबर का लिखा हुआ है, लेकिन एंटी लॉग जब आप फाइंड करते हैं तो सिर्फ मेंटीसा का फाइंड करते हैं, और मेंटीसा क्या है जी, पॉइंट के साथ ये जो अगला नंबर है ये आपके पास मेंटीसा है, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग हम लेते हैं। अब यहां पर देखें आप शिफ्ट प्रेस करें, लॉग
शिफ्ट प्रेस करें फिर लॉग प्रेस करें तो ये फिर एंटी लॉग आ गया है, ठीक है, एंटी लॉग का साइन है। अब आप लिखेंगे 0.9917, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग की, ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां पर आपने पहले 4 डिजिट्स यूज करने हैं, ठीक है, और 5वां डिजिट आपने देखना है कि 5 है, 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है, ठीक है। अब देखें ये जो 5वें नंबर के ऊपर जो डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है, तो इससे जो पिछला नंबर होगा ये 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 0 है तो ये 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर देखें x इक्वल टू 9.811, ये वाला आंसर आ गया है। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का है तो ये जो पॉइंट है ये 1 टाइम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो 0.9811 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हमने इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें, फिर इस क्वेश्चन को आप x की इक्वल लेट कर लें। अब यहां पर देखें स्क्वायर रूट की सूरत में लिखा हुआ है तो आप इसको पावर की सूरत में लिखें, 0.056 इसी तरीके से आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, ये पावर आ जाएगी इसकी, ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास चीज लिखी हुई है इसके दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट यहां पर डिवीजन लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो जाएगा। नॉमिनेटर का आप अलग से लॉग ले लें, डिनोमिनेटर का आप अलग से लॉग ले लें, और दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यहां पर प्रोडक्ट लॉ, ये देखिए दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू का आप अलग से लॉग ले लें, इस वैल्यू का आप अलग से लॉग ले लें, और दरमियान में प्लस का साइन डाल दें, माइनस ये वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहां पर देखें ये नंबर पावर की सूरत में लिखा हुआ है तो यहां पर पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज होगा, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और log ऑफ 438। सिमिलरली यहां पर भी पावर लॉ यूज होगा तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और log ऑफ 0.056, और यहां पर भी पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज होगा तो 4 स्टार्ट में आ जाएगा log ऑफ 388, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या कह देंगे जी, इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपके पास आ गई है वैल्यू, इसको आप क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि log 438, log 0.056 और log 388 इसकी वैल्यूज फाइंड करके आपने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करनी है जी, पुट करनी है, ठीक है। तो log 438 आप किसी भी नंबर का log ले लें, ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा आप कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 438 है इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। आपको कहीं पर भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, मतलब कि पॉइंट आखिर में मौजूद है, इस पॉइंट को पहले नंबर के बाद लिखें 4.3, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो भी आपने लिख लेने हैं। 4.38 आ जाएगा इनटू, अब देखिए पॉइंट ने कितना मूव किया है, 2 दर्जे, और राइट से लेफ्ट मूव किया है तो 10 रेज टू पावर प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां पर जो 10 की पावर 2 है, ठीक है, यहां पर पावर क्या है जी 2, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम मैंटीसा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं जी। आप सिंपल क्या करेंगे, log 4.38 लिखें तो ये आपके पास क्या आएगा, मैंटीसा आ जाएगा। आपने क्या करना है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स यूज करने हैं और 5वें डिजिट को देखना है, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो इससे जो पिछला नंबर होगा उसमें 1 टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये देखिए 7 5 से ग्रेटर है तो ये 4 किस में चेंज हो जाएगा, 5 में। तो आपके पास मैंटीसा क्या बनेगा, 0.6415। तो यहां पर देखें ये मैंटीसा आ गया, और इन दोनों को जोड़ के लिखें तो 2.6415, ये log की वैल्यू आ जाएगी। log 438 की वैल्यू क्या है, 2.6415। सिमिलरली इस नंबर का भी हम log फाइंड करना चाहते हैं तो ये भी बराबर होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब देखिए पॉइंट यहां पर है ना, तो इसको पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 5 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो भी लिख लेंगे इनटू। अब देखिए पॉइंट ने कितना मूव किया है, 2 दर्जे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 की पावर जो होगी वो -2 आ जाएगी।
अब यहाँ पर ये जो पावर है ना 10 की जो पावर है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक में माइनस शुरू में नहीं लगाते, आपको पता है कि माइनस जो होता है वो ऊपर बार की सूरत में आ जाता है। और मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये वाली वैल्यू मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आप सिंपल लॉग लिखें और 5.6, तो ये आपके पास मैंटीसा आ गया। तो मैंटीसा में आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स यूज करने हैं, ठीक है। अब 5वां डिजिट देखें, ये 5 से ग्रेटर है, तो ये 1 किस में चेंज हो जाएगा? 2 में चेंज हो जाएगा। तो 0.7482 आपके पास मैंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जी मैंटीसा की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, लॉग 0.056 की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी आप लॉग फाइंड कर सकते हैं। ये बराबर होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में चेंज करें। पॉइंट आपको कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा तो पॉइंट यहां पर मौजूद है, इसको पहले डिजिट के बाद लेकर जाएं 3 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो लाजमी लिखें, इनटू 10 आ जाएगा। पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है? 2 दर्जे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर +2 आ जाएगा। अब यहां पर 10 की पावर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि +2 है, प्लस मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे इस वैल्यू को यूज करते हुए? तो यहां पर देखें कि आप लॉग लिखेंगे 3.88, तो ये आपके पास मैंटीसा आ गया। तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स यूज करने हैं, ठीक है। 5वां डिजिट जो है इसको हमने देखना है। ये देखें 5वां डिजिट 3 है, 5 से लेस है, तो इससे पिछले नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंटीसा क्या बनेगा? 0.5888। तो ये आपके पास मैंटीसा आ गया। इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो ये लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो लॉग्स की जितनी भी वैल्यूज आई हैं, या आप कह सकते हैं कि लॉग के जितने भी जो आंसर आए हैं, ठीक है, इसको आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने लॉग्स की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये तो इसी तरीके से आ जाएगी। अब यहां पर देखें, जब भी आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो जो आंसर आता है उसमें पॉइंट से पहले वाला जो होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के साथ जो बाद वाला होता है इसको बोलते हैं मैंटीसा, ठीक है। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक बार की सूरत में आ जाएगा तो इस पूरे नंबर को आप ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखें नेगेटिव का 2 है, तो ये नेगेटिव का 2 शुरू में लगा दें, प्लस मैंटीसा 0.7482 इसी तरीके से लिख लें, और ये माइनस। अब यहां पर देखें जब आपने लॉग लिया था तो यहां पर कोई भी बार मौजूद नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लें, ठीक हो गया। अब देखें इन दोनों को कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आएगा -2 प्लस 0.7482। इन दोनों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें और 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से प्लस माइनस करें तो आपके पास फाइनल आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखें ये क्या लिखा हुआ है कि किसी भी, ये देखें log ऑफ x की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। आप किसी भी नंबर का log ले लें तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले जो होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और पॉइंट के बाद वाली जो पॉइंट के साथ जो बाद वाली वैल्यू होती है इसको मैंटीसा बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव का होता है। अब देखें ये स्टार्ट में नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 भी नेगेटिव का है और ये जो पॉइंट के बाद नंबर है ये भी नेगेटिव का है। तो आपने क्या करना है कि किसी न किसी तरीके से मैंटीसा को पॉजिटिव करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर -3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है ना, आप -4 + 4 खुद से ऐड कर दें। अगर यहां पर -4 पॉइंट समथिंग लिखा होता तो आप क्या करते, -5 + 5 आप यहां पर ऐड कर देते, ठीक हो गया। तो यहां पर चूंकि -3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है तो -4 + 4 हमने ऐड कर दिया और इस वैल्यू को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि -4 को ऐसे नीचे ले आना है और 4 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसका हमें फायदा ये हुआ है कि ये देखिए मैंटीसा पॉजिटिव का हो गया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का आ गया है और मैंटीसा पॉजिटिव। आपको पता है ना किसी भी नंबर का लॉग किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो यहां पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का और मैंटीसा पॉजिटिव का हो गया है।
अब दूसरी बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक के साथ नेगेटिव स्टार्ट में नहीं आता, बल्कि उस नंबर के ऊपर आ जाता है बार की सूरत में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 4 बार यानी -4 प्लस मैंटीसा, ये वाली वैल्यू। और जब हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर देखें जी, जब इन दोनों को जोड़ के लिखा गया है तो ये देखें -4.9434, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का लॉग लिया जाए, ठीक है, तो जो आंसर आता है इसमें पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के साथ अगला नंबर जो होता है ये मैंटीसा होता है। तो यहां पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का 4 है और 0.9434 ये मैंटीसा है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ आप एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल, सिर्फ x बच जाएगा और इस नंबर का आपने एंटी लॉग लेना है। लेकिन आप एंटी लॉग किसका लेते हैं, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि एंटी लॉग हमेशा मैंटीसा का लिया जाता है और यहां पर मैंटीसा क्या है, 0.9434। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं जी। हम सिंपल क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग, तो ये एंटी लॉग का साइन आ गया। अब यहां पर 0.9434 का हम क्या करेंगे जी, एंटी लॉग लेंगे, तो ये आंसर आता है जी। अब देखिए यहां पर हमने पहले 4 डिजिट्स यूज करने हैं, 8.778। अब 5th डिजिट देखें, ये 5 से लेस है तो 8 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एंटी लॉग का आंसर क्या आएगा, 8.778। तो ये हमारे पास 8.778 आ गया है। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक चूंकि -4 है तो ये पॉइंट क्या करेगा, 4 दर्जे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। 8 तो पहले से मौजूद है, ठीक है, तो 8 के बाद हम क्या करेंगे, 3 0 मजीद लगा देंगे और पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 दर्जे पीछे मूव कर गया और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये थी जी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.4 और हमने इसके पहले 8 क्वेश्चन ही हल किए हैं, चूंकि पेपर्स में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।